इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे द्विघात समीकरण को हल करने की एक नई विधि। पीछे हमने क्या सीखा था? द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि से हल करते थे, लेकिन इसमें अब हम सीखेंगे कि द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे हल करते हैं। देखो, द्विघात समीकरण हल करने की तीन विधियां होती हैं। एक गुणनखंड जो हम सीख चुके हैं, अब एक है पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे हल करते हैं, ठीक। और एक और है, वो आगे है द्विघात सूत्र, जिसे श्रीधराचार्य सूत्र भी कहा जाता है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमें ये पढ़ना है कि द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे हल करते हैं। तो देखते हैं एक उदाहरण से। देखते हैं उदाहरण नंबर 7। एग्जाम्पल उदाहरण नंबर 7 इसमें दिया है 2x² - 5x + 3 = 0। इसे हमें पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। तो देखो एक चीज कि इसमें जो है 3 सूत्र प्रयोग होंगे बीजगणित वाले। सबसे पहला है a² - b² का क्या होता है? a - b और a + b, और ये सबसे लास्ट में प्रयोग होता है। इससे पहले प्रयोग होगा a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है इसका? a² + b² + 2ab, है ना। चाहो तो ऐसा लिख लो a² + b² + 2ab, लेकिन हमारा जो आएगा वो इस रूप में आएगा, इसलिए हमने इसको ऐसा लिखा। और ऐसी a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² - 2ab + b²। देखो, कोई भी क्वेश्चन हम पूर्ण वर्ग से करेंगे उसमें ये फॉर्मूला लगेगा पहले या ये लगेगा। इन दोनों में से कोई एक तो लगना है, लेकिन ये कंपलसरी है, 100% ये फॉर्मूला लगेगा। 100% ये वाला तो लगना ही लगना। अब देखो करते कैसे हैं, तो स्टेप लिखते चलेंगे और करते चलेंगे। तो स्टेप 1, सबसे पहला काम जो है वो है x² का गुणांक 1 x² का गुणांक जो है वो 1 बनाना है। सबसे पहला काम x² का, और 1 से मतलब +1 से है, ऐसा नहीं कि -1 हो जाए, +1 बनाना। अब देखो कैसे बनाएंगे +1, हम यहां लिख रहे हैं हल। 2x² - 5x + 3 = 0। तो हम कैसे गुणांक को 1 बनाएं? जो भी उसके साथ में लिखा उसी से भाग कर दो। तो 2 से भाग कर देंगे। 2 से भाग, देखो इसमें पूरा चला जाएगा, यानी कि x² बचेगा, माइनस इसमें 5/2x + 3/2 बराबर 0/2 0। ऐसा नहीं करना कि एक तरफ भाग कर दो, दोनों साइड करना। दोनों साइड करेंगे भाग, ठीक है। तो कर दिया दोनों तरफ भाग। अब भाई देखो 0/2 करो, क्या आएगा? 0 ही आएगा, है ना। अब देखते हैं दूसरा है x का गुणांक अलग लिखकर उसमें 1/2 से गुणा। अब x का गुणांक जो भी है उसे अलग लिखो, चिन्ह छोड़ के लिखना, ये वाला में, है ना। ये एकमात्र ऐसा गुणांक रहेगा जिसमें हम चिन्ह की बात नहीं करेंगे। तो x का गुणांक अलग लिखो, क्या है? 5/2। 5/2 है ना, ठीक। x का गुणांक 5/2 और उसमें 1/2 से गुणा, तो क्या आएगा? 5/4। अब लास्ट स्टेप, इसके बाद होल स्क्वायर बन जाएगा। तो स्टेप 2 से प्राप्त संख्या, जो स्टेप 2 से हमें संख्या मिलेगी, का वर्ग जोड़िए और घटाइए। स्टेप 2 से जो हमें संख्या मिलेगी, हमें उसका वर्ग जोड़ना और घटाना है। तो x² - 5/2x प्लस
इतना तो हमें लिखना ही लिखना, ये वाला हम बाद में रखेंगे। अब हमें स्टेप 2 से संख्या क्या मिली, 5/4। तो 5/4 का वर्ग जोड़ दो और 5/4 का वर्ग घटा दो और आगे जो लिखा वो वैसे ही लिख दो बराबर 0। तो देखो क्या करना, हमेशा हमें प्लस वाला लेना है, हमेशा प्लस वाला ही लेना है। तो देखो क्या हो जाएगा, एक लाइन और, अच्छा इसी में थोड़ा कर दें एक्सपेंड इसको। देखो जैसे ये x² लिखा माइनस ये 5/2 है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 × 5/4। देखो ये 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, है ना, ये 2 बार, 5/2 ही तो बचेगा। तो 5/4 2 और यहां x। तो देखो क्या है ये a² माइनस 2ab प्लस b²। देखो a² माइनस 2ab प्लस b², क्या बना, a माइनस b का होल स्क्वायर। अब a क्या है यहां पे, x, फिर माइनस और b 5/4। तो देखो जब भी होल स्क्वायर बनेगा उसमें एक तो x आएगा और दूसरी जो संख्या हमें यहां से मिलेगी स्टेप 2 से, बीच में जो चिन्ह वो होगा जो x का, यहां पे जो होगा देखो स्टार्टिंग से माइनस माइनस माइनस, बीच में माइनस, ये होल स्क्वायर बन गया। आगे वाले ये 2 पद बचे, इन्हें हल कर लो। तो प्लस वाला हम पहले लिख रहे, क्यों प्लस वाला हमेशा पहले ही रखना, नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि मिस्टेक हो जाती चिन्ह को लेके और पता भी नहीं चलता। ठीक, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस कर दो, एलसीएम 4, 3 दूनी 6, भाई 2 बार भाग जाएगा 4, 2 का गुणा करा दो ऊपर, और 4 से 1 बार जाएगा तो ये 25 बराबर 0। x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 19 बटे, सॉरी 1 मिनट गलती हो रही, गलत कर दिया यहां पे 4 का वर्ग भी तो करेंगे, 16 हो जाएगा, है ना, 4 का वर्ग भी तो करना, 5/4, 5 का कर दिया 4 का किए नहीं। तो ये 3/2 माइनस 25/16, तो प्लस एलसीएम लेंगे 16 आएगा, 2 से भाग करो 8 बार 24, 16 से जाएंगे 1 बार तो ऊपर किसी का गुणा नहीं 25 बराबर 0। देखो इसके आगे आएगा, यहां देखो 16 लिखा, 16, ठीक है। अब क्या करना, देखो एक काम करो, ये स्टेप जो वीडियो पॉज करके नोट कर लो, इनको मैं हटा देना, ठीक है, क्योंकि जगह इतनी कम पड़ेगी इसके लिए, हो नहीं पाएगा। तो ये नोट कर लेना, फॉर्मूले और स्टेप दोनों ही नोट कर लेना, ठीक है। तो अब देखो ये x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, और यहां क्या बचेगा 24 माइनस 25 -1 इक्वल 0। अब देखो अब बारी आई इसकी, ये वाले सूत्र की बारी आई। अब तो इसके लिए कि दोनों पे घात 2 होनी चाहिए, पहली बात तो यही है कि a² माइनस b² है, दोनों पे 2 घात होनी चाहिए। तो पहले वाले पे तो है, दूसरे वाले पे तो देखो 1 किसका वर्ग होता है, 1 का, और 16 किसका वर्ग होता है, 4 का, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/4 की घात 2, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, सूत्र लगाओ a² माइनस b², ये पूरा a है और ये इतना b है, तो क्या है a माइनस b, a माइनस b, है ना, a की जगह पूरा x माइनस 5/4 फिर माइनस और b की जगह 1/4, दूसरा a पूरा प्लस b। तो देखो हर समान है तो क्या हो जाएगा, ये अंश जोड़ दो, ऐसे ही दोनों माइनस के जुड़ेंगे तो -6/4, और इधर दूसरे ब्रैकेट में -5 + 1 तो x माइनस 4/4 बराबर 0। तो x माइनस ये 2 से भाग चला जाएगा 3/2 और x माइनस 1 बराबर 0। तो x माइनस 3/2 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर 3/2 और x माइनस 1 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर 1। ये निकल आए इसके दोनों हल, ठीक है।
ये निकला इसके दोनों हल। तो ये दूसरी विधि थी, पूर्ण वर्ग बनाकर हम कैसे हल करते हैं। इसके पहले हम देख ही चुके गुणनखंड से, है ना। और एक और तरीका है, वो तो हम आगे पढ़ेंगे। तो वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल कैसे करने, है ना। इसमें कुछ और फैक्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, तो वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर करते हैं आगे। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 9। हमें पूर्ण वर्ग बनाकर इसके हल ज्ञात करने हैं। तो पूर्ण वर्ग बनाएंगे कैसे? पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप हमने क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर का गुणांक +1 होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक +1 कैसे होगा? जो भी एक्स के साथ में लिखा उससे भाग कर दो। क्या? 4 से भाग कर दो, 4 से भाग। 4 से भाग करेंगे तो ये एक बार जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 एक्स प्लस 5/4 बराबर 0। ये पहला स्टेप हो गया। ठीक, दूसरा स्टेप क्या लिखा था हमने कि एक्स का गुणांक जो है वो अलग लिखो, अलग लिख लिया और उसमें गुणा कराओ किससे? 1/2 से, और क्या आ जाएगा ये 3/8। ये दूसरा स्टेप हो गया। और तीसरा स्टेप क्या था कि जो स्टेप 2 से संख्या मिलेगी उसका वर्ग हमें जोड़ना और घटाना भी है। और आगे जो लिखा अचर पद वो बाद में लिख दो। तो देखो ये क्या बन गया, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो 2 गुणा एक्स गुणा 3/8, ये भाग चला जाएगा, 3/4 ही रहेगा। और मैं हर बार ऐसा नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली मैंने बता दिया कि होल स्क्वायर बनता कैसे, ये बता दिया। और डायरेक्टली आएगा कैसे कि हमें एक्स लेना और जो यहां जो संख्या आई वो लेनी, और बीच में चिन्ह जो एक्स वाले का हो। देखो जो 3/4 हमने गुणांक लिया उसका चिन्ह क्या? प्लस, वो बीच में लगा दो। और देख लो a² + 2ab + b² बन गया पूरा यही, है ना। और प्लस वाला यहां से पहले लिख दो, 5/4 प्लस का, और ये माइनस का 9/8 64 बराबर 0। x + 3/8 का होल स्क्वायर प्लस एलसीएम लेंगे 64। 4 से भाग कितनी बार जाएगा? 64 में करो, 4 से कितनी बार जाएगा? 4 एकम 4 और 4 6 24। 16 बार भाग जाएगा तो 16 का ऊपर गुणा करा दो। 16 पंचे 80 -9 बराबर 0। तो x + 3/8 का होल स्क्वायर प्लस 71/64 बराबर 0। बस देखो एक चीज, यहां के बाद हमें फॉर्मूला ये लगाना होता है। हर क्वेश्चन में जो भी पूर्ण वर्ग विधि से होना है उसमें हमें इसी सूत्र का प्रयोग करना है। लेकिन यहां आया प्लस, पीछे वाले में क्या आया था? माइनस आया था, माइनस का 1/16 आया था, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया था। लेकिन यहां प्लस है और a² + b² का कोई फॉर्मूला नहीं जिससे हम इसको कर पाए, है ना। बनने के लिए बन जाता, बनने के लिए बन जाएगा, लेकिन हमारे काम का नहीं है, हम नहीं लगा सकते। यहां हमें सिर्फ यही वाला चाहिए था। तो ऐसी स्थिति में क्या कहना, हमें क्या कहते हैं? x का कोई वास्तविक हल नहीं है, इसके बाद ही लिख दो, है ना। और देखो क्यों नहीं है ये भी हम बताएंगे अभी। देखो क्यों नहीं है, हालांकि करना चाहो तो पूरा लिख के करो, लेकिन यहां पे भी लिख देंगे कि x का कोई वास्तविक हल नहीं है, तो फिर सही है। अब देखो है क्यों नहीं x का वास्तविक हल, ये वाला लिख रहे हैं यहां पे, x + 3/8 का होल स्क्वायर प्लस 71/64 बराबर 0, यही है ना। अब देखो x + 3/8 का होल स्क्वायर बराबर -71/64। ठीक, अब एक चीज समझो, जैसे मैंने लिखा a² बराबर 4, तो a बराबर क्या आएगा? √4, यानी कि a बराबर 2। जैसे लिख दिया a बराबर 81 a², तो a बराबर √81, ठीक, यानी कि 9 आ जाएगा। लेकिन अगर हम लिखें a बराबर -16 a², तो a बराबर क्या होगा? √-16,
और किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता है। कोई भी ऋणात्मक संख्या हो उसका वर्गमूल नहीं। और देखो यहां क्या लिखा, ए स्क्वायर, और हमने पहले ही सीखा कि किसी भी संख्या का वर्ग हमेशा धनात्मक होता है। किसी भी संख्या का वर्ग, किसी भी संख्या पे अगर किसी पे भी दो घात लगी, जैसे मान लो लिख दें एक्स स्क्वायर बराबर, हमने लिख दिया -3, गलत है, कभी नहीं हो सकता ये। 3 लिख दो, अब सही है। किसी भी संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए ये वास्तविक मान नहीं देगा, है ना। मान तो इससे भी आते हैं, काल्पनिक होते हैं, उन्हें काल्पनिक कहा जाता है। आप लोग जब कक्षा 11 में जाएंगे वहां पढ़ने को मिलेगा वास्तविक और काल्पनिक क्या होता है। लेकिन फिलहाल अगर इतना लिख के ये लाइन लिखो तो भी सही, और इतना करके ये लाइन लिख दो तो भी सही, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर हम देखते हैं एक दो और एग्जांपल इसी के। अब देखो देखते हैं कि पूर्ण वर्ग वाला तो हमारा हो गया है ना। अभी अगर एक एग्जांपल से, दो एग्जांपल से थोड़ा कम समझ में आया होगा तो अभी एक्सरसाइज है ना। एक्सरसाइज में करेंगे, पूरी एक्सरसाइज है, उसमें तो करने ही करने हैं। तो अब हम पढ़ेंगे एक और तरीका द्विघात समीकरण को हल करने के लिए। द्विघात सूत्र कहें या श्रीधराचार्य सूत्र कहें, एक ही बात है ना। द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र लिखेंगे। यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, तब x बराबर होगा -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। देखो हमने ये पढ़ा था शुरुआत में ही कि व्यापक रूप में यही होता है ना। एक व्यापक रूप द्विघात समीकरण का ax² प्लस bx प्लस c होता है, उसके लिए ये है द्विघात सूत्र। देखते हैं, करते हैं कुछ क्वेश्चन, है ना, क्या होगा, कैसे लगेगा ये। तो उदाहरण नंबर 10 इन्होंने कहा कि जो कहां गया, प्रश्नावली 4.1 में दूसरे का पहला है, उसे क्वाड्रेटिक सूत्र से, द्विघात सूत्र से हमें हल करना उसको। तो देखते हैं कैसा था, कौन सा था। x 2x प्लस 1 बराबर 528, इसे हल करना हमें, है ना। इसे हल करना है द्विघात सूत्र के सूत्र से। पूर्ण वर्ग से भी कर सकते हैं, गुणनखंड से भी कर सकते हैं, द्विघात सूत्र से। देखो द्विघात सूत्र ये सबसे सरल तरीका होता है द्विघात समीकरण हल करने का, सबसे सरल। और ये तब लगाया जाता है जब गुणनखंड ना कर पाओ ना पूर्ण वर्ग बना पाओ, है ना। होता सबसे सरल यही है तीनों में, 3 तरीके, गुणनखंड, पूर्ण वर्ग विधि और एक द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र। तो अंदर गुणा कराएंगे, 2x², 1 में हो जाएगा x, और देखो हमें बराबर के बाद 0 रखना, तब ये सूत्र काम करता है। चाहे पूर्ण वर्ग हो या गुणनखंड, है ना, सबके सामने एक तरफ रखने पड़ते हैं। तो 528 इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा बराबर 0। अब इससे तुलना करा तो a बराबर कितना, x² के साथ में 2, b x के साथ में कुछ नहीं यानी कि 1, और c बिना x के -528 रख दो इसमें सूत्र। x बराबर -b 1 प्लस माइनस √b², 1 की घात 2 -4a 2 गुणा c, जब भी माइनस का आएगा ब्रैकेट में रखना, नीचे 2, ये 2 लिखा है ना, और a की जगह 2, ठीक। तो देखो क्या आएगा, x बराबर -1 प्लस माइनस √1, और देखो माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, 8 गुणा 528 बटे 2 दूनी 4। तो x बराबर -1 प्लस माइनस
1 प्लस गुणा करा दो, 8 अट्ठे 64, 4, 8 दूनी 16, हासिल 6 था, है ना। 8 अट्ठे 64, 4 हासिल 6, 8 दूनी 16, 16 6 22, हासिल 2, और 8 पंच 40, 2 42, 40 और 2 42, नीचे 4। अब x बराबर हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 4 2 2 5, है ना, एक जुड़ गया बट्टे 4। तो अब इसका वर्गमूल निकाल लो। तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, अगर देखो नहीं पता तो कैसे निकालेंगे, 42 25 गुणनखंड कर लो, किससे भाग, पीछे 5 लिखा मतलब 5 से ही जाना है, 5 से तो जाना ही जाना, 3 से जाए तो जाए या 7 से, लेकिन 5 से 100% जाना तो 5 से ही पहले कर दो। इसमें करेंगे 5 अट्ठे 40, बचा 2 22 हो गया, 5 चौके 20, बचा 2, 5 पंजे 25, फिर पीछे 5 है, फिर 5 से कर दो, तो 8 में जाएगा, 5 एकम 5, बचा 3 34 हो गया, 5 छिक्का 30, बचा 4 45, 5 निम 45, और इसमें 13 से जाता है 13 बार, और फिर 13 से एक बार, एक ये बन गया एक ये बन गया, यानी 5 गुणा 13, 13 पंजे 65। तो x बराबर -1 प्लस माइनस 65 बटे 4। अब एक बार लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर, कहां पर, जहां ये प्लस माइनस दोनों लगे हैं वहां से। तो एक बार धन लेंगे तो x बराबर -1 प्लस 65 बटे 4, तो क्या हो जाएगा 65 माइनस 1 64 बटे 4, यानी कि x बराबर 16 बार भाग चला जाएगा, 16 चौके 64, एक मान ये निकल आया। और देखो दो घात है तो दो मान निकलेंगे, यानी कि एक और, तो एक बार ऋण चिन्ह लेने पर, तो ऋण चिन्ह लेंगे तो -1 माइनस 65, यहीं पे दोनों प्लस माइनस एक एक करके, नीचे 4, x बराबर, तो x बराबर -65 माइनस 1 -66 बटे 4, और दोनों में 2 से भाग चला जाएगा तो -33 बटे 2, दो मान निकल आए। ऐसे करना सूत्र से, तो सबसे सरल होता है सूत्र से हल करना, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके नोट करो इसको, और सूत्र भी लिखना, फिर हम एक दो एग्जांपल और करते हैं उसके, फिर जाएंगे हम एक्सरसाइज पे। तो वीडियो पॉज करके नोट करो। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 10। देखो क्या है, उन्होंने कहा है कि हमें इसके हल ज्ञात करने हैं द्विघात सूत्र से यदि उनका अस्तित्व है। तो देखो इसका क्या मतलब है, देखते हैं एक एक करके करते हैं। 10वें का जो पहला दिया है 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। तो देखते हैं इन्होंने जो कहा है कि अस्तित्व है, इसका मतलब क्या है। करते हैं इसको। सबसे पहला काम की तुलना कराओ इससे, तो a बराबर 3, b बराबर चिन्ह सहित लेना है, देखो ये +3 लिखा, c बराबर 2, ठीक। द्विघात सूत्र क्या होता, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो ये कोई भी क्वेश्चन करो सबसे पहले जरूरी है सूत्र लिखना, इससे एक फायदा मिलता है कि सूत्र याद हो जाता हमें, है ना। तो कोई भी सूत्र अगर किसी क्वेश्चन में लगता है तो वो पहले लिखो, उससे वो याद हो जाता। तो रख दो इसमें b की जगह, देखो एक माइनस पहले से ही है, ध्यान में रखना, ध्यान से, एक माइनस पहले से ही है, एक इसमें है। जब भी किसी में भी माइनस आए ए बी सी में से किसी में भी, तो उसको कोष्टक में लिखना हमेशा, प्लस माइनस रूट b² यानी कि -5 का स्क्वायर प्लस 4a कितना 3, सॉरी माइनस होता है यहाँ पे, b² माइनस 4ac है ना। a हो गया 4 हो गया, a हो गया, और c 2, नीचे 2 गुणा a कितना 3, ठीक। तो x बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का वर्ग 25 -5 है ना, फिर भी वो प्लस हो जाएगा वर्ग लगा, तो इधर गुणा कराओ, 4 दिया 12 दूनी 24, नीचे 6, तो x बराबर 5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 बटे 6, और 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है ना,
तो अब क्या करेंगे एक बार, x बराबर क्या आ गया, x बराबर 5 प्लस माइनस 1/6। तो एक बार धन चिन्ह लेने पर, एक बार धन चिन्ह ले लो, तो x बराबर 5 प्लस 5 प्लस 1/6, तो x बराबर 6/6 यानी कि x बराबर 1। और दूसरा ऋण चिन्ह लेने पर, तो जब ऋण चिन्ह लेंगे तो x बराबर 5 माइनस 1/6 यानी कि x बराबर 4/6। तो x बराबर 2 से भाग चला गया, 2/3, एक ये निकल आया और एक ये निकल आया। तो याद रहे, इन्होंने कहा कि अगर अस्तित्व है तो ज्ञात करो, तो अस्तित्व है, अगर अस्तित्व नहीं होता तो ये मूल निकलते ही नहीं, अस्तित्व है इसलिए ये निकल आए। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर हम देखते हैं आगे वाला एग्जांपल इसी का। अब देखो 10वें का दूसरा दिया, x² प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0। तो पहले तुलना कराओ, a बराबर x² के साथ में क्या, कुछ नहीं, b बराबर 4 और c बराबर 5। तो सूत्र पहले लिखो, -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बटे 2a। तो x माइनस b की जगह 4 प्लस माइनस रूट b की जगह 4 और उसकी घात 2 -4 गुणा a 1 c 5 नीचे 2 गुणा 1। तो x बराबर -4 प्लस माइनस रूट 16 और इधर गुणा करा, 4 एकम 4 पंचे 20 नीचे 2। तो x बराबर -4 प्लस माइनस अंडर रूट -4 बटे 2। जब भी इस रूट के अंदर माइनस आए, देखो माइनस क्या, 16 माइनस 20, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का बचेगा। जब भी रूट के अंदर माइनस आ जाए तो क्या, मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है। देखो कई किताबों में ऐसा होता है ना, एनसीईआरटी में नहीं है, कई किताबों में ऐसा होता है, वो ऐसा लिख देते हैं x बराबर -4 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, और वो माइनस के लिए लगा दिया जाता है i और नीचे 2, ऐसे लिख देते हैं, i लगा के दे देते हैं ना। लेकिन हमारे सिलेबस में ऐसा नहीं है, पता नहीं वो किताबों में क्यों दे देते हैं। हमें यहीं तक करना, और मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है, यानी कि x का कोई हल है ही नहीं जो इसे संतुष्ट कर दे। ठीक है, x का ऐसा कोई मान नहीं जो इसे संतुष्ट कर दे। तो ये जो i वाला टॉपिक है ना, जैसे पीछे वाले अभी हमने जो एक किया था क्वेश्चन पूर्ण वर्ग बनाने वाले में, उसमें क्या किया था, ऐसा एक ब्रैकेट और प्लस में एक संख्या आई थी, उस पे वर्ग था, है ना, और बराबर 0। तो उसमें क्या था कि मूलों का कोई अस्तित्व नहीं था। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर माइनस आ रहा था, इसमें भी, और ऐसे इसमें रूट के अंदर कभी भी माइनस आया तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, याद रखना, जब भी रूट के अंदर माइनस आएगा मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर हम करते हैं इसका 10th का आगे वाला तीसरा। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना। अब देखते हैं इसका तीसरा, देखो क्या दिया गया, 2x² माइनस 2 अंडर रूट 2x प्लस 1 बराबर 0। तो तुलना करा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a बराबर 2, b बराबर, देखो x² के साथ में और x के साथ में क्या, -2 अंडर रूट 2, और c बराबर 1। लिखो सूत्र, -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बटे 2a। तो x बराबर माइनस b की जगह माइनस के साथ में 2 अंडर रूट 2, और पहले भी बताया अगर कभी माइनस आता तो ब्रैकेट में ही लिखना, प्लस माइनस अंडर रूट
बी की जगह -2 अंडर रूट 2 वर्ग लगा दो, -4 ए की जगह 2 और सी की जगह 1, 2 गुणा ए की जगह 2, तो x बराबर माइनस माइनस हो गया प्लस 2 अंडर रूट 2, ठीक, 2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट, देखो माइनस है प्लस हो जाएगा, 2 अंडर रूट 2 का वर्ग, देखो 2 का वर्ग 4, अंडर रूट 2 का 2, तो 2 गुणा 4 8, और ये 8 बटे 4, तो x बराबर 2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट 0, यानी कि बाद वाला पूरा खत्म, 2 अंडर रूट 2, अब जब ये 0 तो प्लस माइनस लगाने की जरूरत ही नहीं, भाग चला जाएगा 2 बार, यानी कि x बराबर 2 बटे अंडर रूट 2 और फिर एक बार चला जाएगा, सॉरी अंडर रूट 2 बटे 2, तो देखो नीचे जो 2 लिखा हम उसको कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, तो ये कट गया, तो x बराबर 1 बटे अंडर रूट 2। अब कहेंगे सर मान तो दो, वैल्यू तो 2 निकलनी चाहिए थे x के, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो 2 हल होने चाहिए थे, हाँ बिल्कुल 2 हल हैं, यहां जो प्लस माइनस लिखा एक बार हम प्लस लेंगे तब ये आएगा और एक बार माइनस लेंगे तो ये आएगा, एक बार प्लस 0 करो एक बार माइनस 0 करो, है ना, तो जब भी ऐसा हो कि मूल दोनों एक जैसे आए तो हमें 2 बार लिखने हैं, जब ये 0 हो जाए तो 2 बार लिखना होता है, ठीक है, इतना ही तरीके के क्वेश्चन है, तो वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर हम चलते हैं एक्सरसाइज पे।